एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले के दो वीडियोस होपफुली आप लोगों को पसंद आए होंगे। इट वाज रिगार्डिंग माय सी सेक्शन जर्नी, माय प्रेगनेंसी जर्नी। एंड आज मैं आपको रिकवरी के थोड़े से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। हाउ आई रिकवर्ड, वो फील कैसा था व्हेन आफ्टर द सी सेक्शन हैपेंड एंड आई वाज बैक टू होम। I ended my video on the say that मेरा जर्नी, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। आफ्टर एवरीथिंग हैपन, ऑपरेशन हो गया, मुझे 3 days एडमिट रखा हॉस्पिटल पे। बेबी एंड ऑल, बेबी को भी मुझे दे दिया था फ्रॉम NICU, सो आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन, माई बेबी वॉज फाइन। और मैं थोड़ा थोड़ा वॉक करना भी शुरू कर रही थी, जस्ट टू मेक श्योर कि आई डोंट फील लाइक आई एम पेशेंट। आई नो इट वॉज़ वेरी हार्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज बहुत सारे इंजेक्शंस एंड एवरीथिंग ऑल आपको दिए जाते हैं। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कि ओ गॉड, आई डोंट वांट टू फील सिक, बट actually you have to accept the fact that you are still not well, but mentally you have to also accept the fact that you have another person or another kid who you have to take care of. So you have to gain that emotional and strength inside you to so that आप सबको संभाल सकें। तो एक बार ऑपरेशन हो गया, आई वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। मैंने स्पेशली कहा था डॉक्टर को कि मुझे व्हील चेयर पर नहीं जाना है अपने कार तक, तो आई वॉकड अराउंड। इट वॉज़ वेरी पेनफुल। नोबडी टॉक्स अबाउट द फर्स्ट वॉक, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो एज वेल। तो जो फर्स्ट वॉक था वो भी काफ़ी ऐसे लगता है कि पूरे शरीर का सारा स्ट्रेंथ, सारा पेन वहीं पे एक जगह पे आ गया। तो आफ्टर दिस आई वेंट बैक टू होम में घर पे बहुत अच्छा सा वेलकम हुआ फॉर मी एंड बेबी। नाउ व्हेन कमिंग बैक टू रिकवरी फेज, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली बिकॉज फिजिकली यू आर नॉट, बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी भी बहुत चैलेंजिंग हो जाती है व्हेन इट कम्स टू सी सेक्शंस। बहुत सारे मॉम्स का मैंने एक्सपीरियंसेस सुना है जो सी सेक्शन से मे बी डिलीवर करते हैं, बट दे उनका ब्रेस्ट फीडिंग स्टिल स्टार्ट नहीं हुआ होता बिकॉज यू डिडंट गेट द पेन। फॉर मी आई हैड लेबर्स, सो मेरा मिल्क प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका था। इमीडिएटली इट डिडंट हैपन, सो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन माई ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। बट मैं पहले अपने रिकवरी पे आप लोग सबसे बात करना चाहती हूँ बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको इमोशनली मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है टू रिकवर, टू गेन बैक। द स्टिचेस पेन विल नेवर गो, इट विल ऑलवेज बी देयर। इवन नाउ व्हेन आई एम अनदर 1.5 years हो गया almost C-section happened, but still I have that little itchy pain whenever I do something, some strength exercise or something. But उस point पे लगता है कि I cannot get up. What will I do when I will get back to my normal life? Will I ever be able to stand up? Will I ever be able to feel normal back? Will I ever be able to talk to somebody about it? तो ये सारे थॉट्स मुझे बहुत आते थे। मैं किसी और को देखती थी एंड उनका भी सी सेक्शन हुआ होता था एंड दे आर रनिंग एंड प्लेइंग अराउंड विद देयर किड्स। आई यूज्ड टू फील ओ माय गॉड, विल आई आल्सो बी एबल टू डू दैट? तो ये सारे थॉट्स बहुत आते हैं उस टाइम दिमाग में। एंड लेट मी टेल यू, येस, यू विल डेफिनेटली गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ। एंड इट्स जस्ट दैट यू हैव टू जस्ट लेट दिस फेज पास। तो रिकवरी के टाइम पे आप अपने आप को एक पेशेंट की तरह ट्रीटमेंट कीजिए, बहुत रेस्ट कीजिए, टेक एम्पल रेस्ट। बट यू कैन नॉट टेक एम्पल रेस्ट बिकॉज यू हैव अ बेबी। उसको उठ के दूध पिलाना, रात भर दूध पिलाना, स्टिचेस का पेन, बैक का पेन बिकॉज वहाँ पे इंजेक्शन लगे होते हैं। दैट टाइम वॉज वेरी वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज उस टाइम में आप अपने बेबी से भी अटैच नहीं हो पाते हैं। मेरे केस में भी ऐसा हुआ। इनिशियली अराउंड 7-8 days तक मुझे अपनी बॉडी इतनी टायर्ड लगती थी कि आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग फॉर माई बेबी। बट गेटिंग बैक टू ईटिंग, आई एट लॉट ऑफ प्रोटीन्स। मेरी मॉम मेक श्योर करती थी कि आई ईट लॉट ऑफ एग्स, चिकन। मुझे एकदम ब्रेकफास्ट टाइम पे सब कुछ टाइम पे देती थी मेरी मम्मा, क्योंकि वो मुझे चिकन का सूप पिलाती थी। हमारे देसी चिकन ट्राई करना चाहा उन्होंने, बट ऑफ कोर्स मुझे पसंद नहीं था, सो आई डिडंट ईट दैट। बट आप अगर ऐसे हो तो ईट अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स बिकॉज दैट इज़ हाउ योर बेबी विल गेट मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। एग्स खाइए। अगर आप वेजिटेरियन है तो टोफू, पनीर, सोया, ट्राई टू ईट दोज थिंग्स बिकॉज हॉस्पिटल पे जब तक आप हैं तब तक आपको नॉर्मल खाना दिया जाता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ब्रेस्ट फीडिंग में बिकॉज बहुत लिमिटेड होता है। अगर आपको इंक्रीज़ करना है आपका ब्रेस्ट मिल्क, तो इन दैट केस यू हैव टू
eat properly, because that is when even when we gain weight, because वहाँ भूख बहुत लगती है, अगर भूख लग रही है तो weight gain होगा because you eat, maybe it's drinking your milk, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं यही बोलना चाहूँगी कि रिकवरी हो जाती है, जस्ट दैट आपको मेंटली एंड फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना है। until you get that strength inside you, you are not going to come back to that phase. That is the postpartum. That never ends because it is still with me. You have to deal with so many situations. Your medications is going on. आपका बेबी है, उसको मिल्क ब्रेस्ट फीड करना है, आपको खुद खाना है, और बेबी आने के बाद लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। उसका I know everybody will be there to help you, your family members, your husband, but you are you because you are a mom, and mom has to uh, give a little extra, to do everything else what other people cannot do. सब कोई आपको हेल्प करेंगे, बट आप जो कर सकते हो अपने बेबी के लिए, दैट इज़ डिफरेंट, वो अलग होता है। तो ये था, रिकवर हो जाता है इंसान, जस्ट दैट कि वो चीज़ें रह जाती है बैक ऑफ द माइंड। बट ट्राई टू गेट रिकवर, बी स्ट्रॉन्ग, बी जस्ट गो आउट एंड बी योर सेल्फ, लिव योर लाइफ। एक एक मोमेंट्स कैप्चर करिए, बिकॉज बहुत बार होता है कि अपना पेन नहीं जा रहा होता है, बॉडी गिव अप नहीं कर रहा होता है, नामकरण होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं शुरुआत में। सो लिव दैट मोमेंट, और पिक्चर्स क्लिक करिए खूब सारे अपने बच्चों के साथ, बिकॉज ये फेज़ नहीं आने वाला है until you become in a position to click that picture. Your baby will almost pass that phase of newborn, so that happens and you have to deal with it. Thank you. Next video मैं breastfeeding journey पे बनाऊंगी, so stay tuned and keep watching my channel, subscribe my channel. Thank you.